हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 32 बाब पढ़ूंगी। और बनी रोबन और बनी जद के पास चपाओं के बहुत बड़े गौल थे। सो जब उन्होंने यजीर और जलहाद के मुल्कों को देखा कि ये मुकाम चपाओं के लिए नहायत अच्छे हैं, तो उन्होंने मूसा और एलीजर काहिन और जमायत के सरदारों से कहा कि अतारात और देबोन और यजीर और निमरा और हसबून और अलहाली और शबाम और नबू और बाहून, यानी वो मुल्क जिस पर खुदावन ने इसराइल की जमायत को फतह दिलाई है, चपाओं के लिए बहुत अच्छा है और तेरे खादमों के पास छुपाए हैं। सो अगर हम पर तेरे करम की नज़र है तो उसी मुल्क को अपने खादमों की मीरास कर दे और हमें यरदन पार ना ले जा। मूसा ने बनी हारून और बनी जद से कहा कि क्या तुम्हारे भाई लड़ाई में जाएं और तुम यहीं बैठे रहो? तुम क्यों बनी इसराइल को पार उतर कर उस मुल्क में जाने से जो खुदावन ने उनको दिया है बेदिल करते हो? तुम्हारे बाप दादा ने भी, जब मैंने उनको कादस बरनीहा से भेजा कि मुल्क का हाल दरियाफ़त करें, तो ऐसा ही किया था, क्योंकि वो वादी अस्काल में पहुँचे और उस मुल्क को देखा, तो उन्होंने बनी इसराइल को बेदिल कर दिया ताकि वो उस मुल्क में जो खुदावन ने उनको अनायत किया ना जाएं। और उसी दिन खुदावन का गज़ब भड़का और उसने कसम खा कर कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 बरस और उसकी ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा जिसे देने की कसम मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की। मगर यफना केंजी का बेटा कालिब और नून का बेटा यशवा उसे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावन की पूरी पैरवी की है। सो खुदावन का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको 40 बरस तक वारा फराया, जब तक कि उस पुश्त के सब लोग जिन्होंने खुदावन के रूबरू गुनाह किया नाबूद ना हो गए। और देखो, तुम जो गुनाहगारों की नस्ल हो, अब अपने बाप दादा की जगह उठे हो, ताकि खुदावन के कहरे शदीद को इसराइल पर ज़्यादा कराओ। क्योंकि अगर तुम उसकी पैरवी से फिर जाओ तो वो उनको बियाबान में छोड़ देगा और तुम उन लोगों को हलाक कराओगे। तब वो उसके नज़दीक आकर कहने लगे कि हम अपने चपाओं के लिए यहाँ भेड़ साले और अपने बाल बच्चों के लिए शहर बनाएंगे, पर हम खुद हथियार बांधे हुए तैयार रहेंगे कि बनी इसराइल के आगे आगे चलें जब तक उनको उनकी जगह ना पहुँचा दे। और हमारे बाल बच्चे इस मुल्क के बाशिंदों के सबब से फसीलदार शहरों में रहेंगे, और हम अपने घरों को तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि इसराइल का एक एक आदमी अपनी मिरास का मालिक ना हो जाए, और हम उनमें शामिल होकर यरदन के उस पार या उससे आगे मिरास ना लेंगे, क्योंकि हमारी मिरास यरदन के इस पार मशरक़ की तरफ हमको मिल गई। मूसा ने उनसे कहा कि अगर तुम ये काम करो और खुदावंद के हजूर मसल्ला होकर लड़ने जाओ और तुम्हारे हथियार बंद जवान यरदन पार जाएं, जब तक कि खुदावंद अपने दुश्मनों को अपने सामने से दफ़ा ना करे और वो मुल्क खुदावंद के हजूर कब्ज़ा में ना आ जाए, तो उसके बाद तुम वापस आओ। फिर तुम खुदावंद के हजूर और इसराइल के आगे बेगुनाह ठहरोगे और ये मुल्क खुदावंद के हजूर तुम्हारी मुल्कियत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनाहगार ठहरोगे, और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। सो तुम अपने बाल बच्चों के लिए शहर और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़ साले बनाओ, जो तुम्हारे मुंह से निकला है वो ही करो। तब बनी जद और बनी रोबन ने मूसा से कहा कि तेरे खादम जैसा हमारे मालिक का हुक्म है वैसा ही करेंगे। हमारे बाल बच्चे, हमारी बीवियां, हमारे भेड़ बकरियां और हमारे सब चुपाए जिल्हाद के शहरों में रहेंगे, पर हम जो तेरे खादम हैं, हमारा एक एक मुसल्ला जवान खुदावंद के हजूर लड़ने को पार जाएगा
जैसा हमारा मालिक कहता है। तब मूसा ने उनके बारे में एलीजर काहिन और नून के बेटे यशवा और इसराइली कबाइल के आबाई ख़ानदानों के सरदारों को वसीयत की और उनसे ये कहा कि अगर बनी जद और बनी रोबन का एक एक मर्द खुदावंद के हजूर मसल्ला होकर लड़ाई में तुम्हारे साथ जाए और उस मुल्क पर तुम्हारा कब्ज़ा हो जाए तो तुम जलहाद का मुल्क उनकी मिरास कर देना। पर अगर वो हथियार बांध कर तुम्हारे साथ पार ना जाएं तो उनको भी मुल्क कनान ही में तुम्हारे बीच मिरास मिले। तब बनी जद और बनी रोबन ने जवाब दिया, जैसा खुदावन ने तेरे खादमों को हुक्म किया है हम वैसा ही करेंगे। हम हथियार बांध कर उस पार मुल्क कनान को जाएंगे, पर यरदन के उस पार हमारी मिरास रहे। तब मूसा ने अमोरियों के बादशाह सहून की मुमलकत और बसन के बादशाह ऊज की मुमलकत को, यानी आगे मुल्कों और शहरों को जो उनके अतराफ में थे, और उस सारी नवाई शहरों को बनी जद और बनी रोबन और मनस्सी बिन यूसुफ के आधे कबीला को दे दिया। तब बनी जद ने दबून और अतारात और एरोईर और इतरात और शुफान और यजीर और यगबहा और बैत निमरा और बैत हारून और फसीलदार शहर और बेर साले बनाए। और बनी रोबन ने हसबून और एलहाली और क्रीताइम और नबू और बल और मऊन के नाम बदल कर उनको और शुमार को बनाया, और उन्होंने अपने लिए हुए शहरों के नाम दूसरे नाम रखे। और मनस्सी के बेटे मकीर की नस्ल के लोगों ने जलहाद को दे दिया और अमूरियों को जो वहाँ बसे हुए थे निकाल दिया। तब मूसा ने जलहाद बिन मनस्सी को दे दिया, सो उसकी नस्ल के लोग वहाँ सुकूनत करने लगे। और मनस्सी के बेटे यार ने उस नवाई की बस्तियों को जाकर ले लिया और उनका नाम हैवत यार रखा। और नुबा ने कनात और उसके देहात को अपने तसर्रफ में कर लिया और अपने ही नाम पर उसका भी नाम नुबा रखा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें पढ़ने को दिया। खुदावंद तेरी तारीफ़ तेरी ताज़ीम करते हैं। खुदावंद तो अपने कलाम पर हमें पूरे दिल से अमल करना सिखा। खुदावंद जिस तरह नून के बेटे यशवा ने और कालब ने खुदावंद तेरे कलाम पर अमल किया, और खुदावंद तूने उनके लिए बरकतें ठहराई और उनको उस मुल्क कनान में ले जाने का वादा किया। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ खुदावंद तू मुझे भी और इन सब प्यारों को भी अपने कलाम पर अमल करना सिखा खुदावंद, ताकि ये तेरे कलाम को पूरे दिल से और पूरे जान से खुदावंद तेरे कलाम पर अमल करें, और खुदावंद तेरे डर और खौफ में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, ताकि खुदावंद तेरी बरकतों के हिस्सेदार बने। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन।